अच्छा जी, पॉइंट नंबर 38 है कि फ़र्स्ट हर्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, कि हमारे पास जो फर्स्ट हर्ट साउंड है वो कब पैदा होती है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज़ जब होता है तो वहाँ पे हमारे साथ जो है ना ये फर्स्ट हर्ट साउंड पैदा होती है। फर्स्ट हर्ट साउंड किन वाल्स के क्लोज होने की वजह से पैदा होती है? तो जो राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्स है, जो मेट्रल और ट्राइकस्पिड वाल है, तो उनकी क्लोजर की वजह से फर्स्ट हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के बारे में बताते चलूँ कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन वो फेज़ है जब हार्ट के जो वाल्स है लाइक पल्मोनरी वाल और एओर्टिक वाल्स वो अभी तक ओपन नहीं हुए होते और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर है ना तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज़ में जो है ना प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। प्रेशर तब तक बढ़ता है जब तक एओर्टिक वाल और पल्मोनिक वाल्स वो ओपन नहीं होते। जब वो दोनों वाल्स ओपन हो जाए तो इसी दौरान जो है ना ब्लड इजेक्ट होता है। तो इसी फेज़ में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल है वो क्लोज़ हो जाते हैं और उनकी क्लोजर की वजह से फर्स्ट हर्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। अब नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, हार्ट के 4 साउंड्स दिए गए हैं S1 to S4। उनकी रीज़न्स दी गई है कि क्यों ये साउंड प्रोड्यूस होती है और साथ में नोट्स दिए हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इन साउंड्स के बारे में। तो S1 जो है वो हमने बता दिया कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान ये प्रोड्यूस होता है और माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल की जब क्लोजर हो जाती है तो S1 प्रोड्यूस होता है। इनकी नोट्स में लिखा है कि S1 इज़ लॉन्गर देन S2, ठीक है, जबकि S1 लॉन्गर है लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, लो फ्रीक्वेंसी या लो पिच, और S2 जो है ना वो शॉर्टर है, शॉर्ट ड्यूरेशन, लेकिन इसकी पिच या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इंटेंसिटी वो ज़्यादा है, ठीक है। S2 के बारे में, S2 कब, तो S2 हमारे साथ पैदा होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के फेज़ में। जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है तो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल जो है ना वो क्लोज़ हो जाते हैं, ठीक है। जब वो क्लोज़ हो जाते हैं तो इन दोनों वाल्स की क्लोजर की वजह से S2 हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इसमें यह है कि इंस्पायरेशन डिलेज क्लोजर ऑफ पल्मोनिक वाल एंड दस काजेस स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हर्ट साउंड। स्प्लिटिंग इस वजह से होती है कि जब दोनों वाल जो है ना डिफरेंट, होना तो ये चाहिए ना कि दोनों एक टाइम पे क्लोज़ हो जाए, लेकिन जब इंस्पायरेशन हम करते हैं तो एओर्टिक वाल जल्दी क्लोज़ हो जाता है जबकि जो पल्मोनिक वाल है ना तो उसकी क्लोजर डिले हो जाती है। तो इसी वजह से हमारे साथ जो है ना S2 स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट इस ऐसे हो जाती है कि ये फिर हमें 2 साउंड सुनाई देते हैं, ठीक है। अब S3 के बारे में लिखा है कि इट इज़ आल्सो नोन एज गैलोप रिदम और वेंट्रिकुलर गैलोप ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकुलर फेलिंग पेज। जब जब एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल है, जो ट्राइकस्पिड या माइट्रल वाल है, जब वो ओपन हो जाते हैं तो रैपिड एट्रियम से ब्लड जो है ना वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो जाते हैं। तो रैपिड फ्लो जो होती है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड फ्लो की, तो उस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसको वेंट्रिकुलर गैलोप या गैलोप रिदम कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कि माइट्रल रिगर्जिटेशन में और हार्ट फेलुअर में, ठीक है। माइट्रल रिगर्जिटेशन ऐसे होगी कि जब माइट्रल वाल जो है ना जब वो सही नहीं होता और जब उसमें वापस ब्लड इजेक्ट होता है तो उस वजह से हमारे साथ S3 हर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। कि S3 हर्ट साउंड जो है ना तो वो बच्चों में नॉर्मल होता है, लेकिन एडल्ट्स में अगर आपको S3 साउंड सुनाई दे तो इट्स एबनॉर्मल, इट इंडिकेट सम पैथोलॉजी। अब S4 जो है ना, S4 को हम एट्रियल किक भी कहते हैं और इसको हम एट्रियल गैलोप भी कहते हैं, ठीक है। ये लेट डायस्टोल में जो है ना ये हमें सुनाई देगा और ये जो है ना HOCM के साथ एसोसिएटेड होता है। हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो है ना वहाँ पे आपको S4 सुनाई देगा, सही है। इसको एट्रियल किक भी कहते हैं कि एट्रिया की कंट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड नीचे आएगा ना वेंट्रिकल्स में, तो उस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा तो उसको एट्रियल गैलोप कहते हैं। अच्छा, अब इस पे कुछ MCQs दिए गए हैं S1 एंड S2 हर्ट साउंड पे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने ऊपर बता दिए कि हर्ट साउंड डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज़ के S1 जो है ना वो S1 इज़ ग्रेटर देन S2 एंड ड्यूरेशन, और S1 की जो फ्रिक्वेंसी जो पिच होगी वो कम होगी S2 से,
सही है। रिगार्डिंग S1 लॉन्गर देन S2, S2 हर्ट साउंड जो है ना एज़ कम्पेयर टू S1 हमने कहा कि हाई फ्रिक्वेंसी हाई पिच होगी, सही है, और लो ड्यूरेशन वाली होगी। ऑन स्कल्टेशन फर्स्ट हर्ट साउंड इज़ वेरिएबल इन एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फिब्रिलेशन में जो है ना फर्स्ट हर्ट साउंड दैट विल बी वेरिएबल। स्प्लिटिंग अप सेकंड हार्ट साउंड इज़ इन्हांस्ड बाय डिलेड पल्मोनरी क्लोजर। जब पल्मोनरी वाल जो है ना उसकी क्लोजर डिलेड हो जाए तो जैसे हमने बोला था कि एओर्टिक वाल जल्दी क्लोज़ हो जाते हैं और पल्मोनरी वाल लेट क्लोज़ हो जाता है, तो इस वजह से हमारे साथ जो है ना ये स्प्लिटिंग हो जाती है सेकंड हार्ट साउंड की। नीचे इन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि बिकॉज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज वीनस रिटर्न टू राइट heart, so that right ventricle has to work more, therefore pulmonic wall takes a bit longer than aortic wall to close। सही है, तो pulmonic wall जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेता है क्लोज होने में as compared to aortic wall। Sometimes the options are completely changed and no option of delayed closure of pulmonic wall is, then the answer is splitting up second heart sound into two component is enhanced by early closure of aortic wall। सेम ही बात कही है कि early closure of aortic wall या delayed closure of pulmonic wall, पहले वाला जल्दी क्लोज हो जाता है या सेकंड वाला जो है ना वो डिलेड क्लोजर की वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। S2 हार्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय किस वजह से, हमने बोला था कि एओर्टिक और पल्मोनरी वाल जब क्लोज हो जाए ओपन, जब वाल्स ओपन होते हैं ना तो हमारे साथ कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, सही है, नॉर्मली। अब अगर ओपनिंग से भी साउंड प्रोड्यूस हो जाए तो वो एबनॉर्मल वाल से। S2 हार्ट साउंड इज़ ड्यू टू आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जब ये रिलैक्स कर जाए तो ये दोनों एआर्टिक और पल्मोनरी वाल क्लोज हो जाते। S1 इज़ रिलेटेड टू विच फेज इन ECG। ECG में जो है ना ये QRS के साथ रिलेटेड है, सही है। और टू बी मोर एक्यूरेट इट इज़ आफ्टर QRS। जिस तरह QRS हो जाए तो QRS जो है ना हमें ECG पे QRS हमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो जाए तो फिर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, और कंट्रैक्शन जब स्टार्ट हो जाए तो पहला फेज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है, और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में हमारे साथ जो है ना S1 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, सही है। तो इट इज़ मोर रिलेटेड टू QRS। अगर पूछा जाए कि S1 इज़ रिलेटेड टू GVP देन C वेव जो है ना इट इज़ रिलेटेड टू S1 हार्ट साउंड। अब अगर S1 लाउड हो तो किस फेज में लाउड होगा, लाउड S1 अगर इन PR इंटरवल लेस देन नॉर्मल। जब PR इंटरवल जो है ना हमारे साथ लेस देन नॉर्मल हो जाए, कम हो जाए, ये PR जो है ना हमारे साथ वो डिले शो करते, तो अगर ये कम हो जाए तो हमारे साथ S1 जो है ना वो लाउड होगा। अच्छा जी, अब थर्ड हार्ट साउंड की बात करें तो थर्ड हार्ट साउंड आल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर गैलोप, ये भी कहते हैं, हमने ऊपर बता दिया। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में क्या होगा, इसमें S3 वेंट्रिकुलर गैलोप होगा, ठीक है। थर्ड हार्ट साउंड के बारे में ऑलवेज एबनॉर्मल इन एडल्ट्स, बच्चों में जो है ना ये नॉर्मल हो सकता है लेकिन एडल्ट्स में ये हमेशा एबनॉर्मल होगा। अच्छा, S3 हार्ट साउंड इज़ ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो हाइपर वॉल्यूमिया की वजह से, ठीक है। जब राइट वेंट्रिकुलर में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से S3 वेंट्रिकुलर गैलोप जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। अब थर्ड हार्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकुलर फेलिंग, ठीक है। थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड वेंट्रिकुलर फेलिंग। थर्ड हार्ट साउंड इज़ ड्यू टू रशिंग ऑफ ब्लड रैपिडली इनटू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में जब ब्लड रश करना स्टार्ट हो जाए ना तो इसकी रिजल्ट में हमारे साथ थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इट आल्सो कम एज S3 साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड फेलिंग ऑफ वेंट्रिकल। S4 के बारे में लिखते हैं कि S4 हार्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मैंने ऊपर बता दिया था कि जब एट्रियल सिस्टोल हो जाए तो फिर एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ जाते और उसकी वजह से जो है ना S4 हार्ट साउंड या एट्रियल गैलोप प्रोड्यूस होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ कार्डियक साइकिल स्पेशली अफेक्टेड बाय इंक्रीज हार्ट रेट, तो वेंट्रिकुलर फेलिंग। जब कार्डियक साइकिल में जो है ना हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए तो वेंट्रिकुलर फेलिंग मुतासिर होगी, क्योंकि वेंट्रिकुलर फेलिंग अब उतनी नहीं होगी जितनी पहले होती थी, क्योंकि वेंट्रिकुलर फेलिंग के लिए जो है ना आपको जो फिक्स स्पेसिफाइड टाइम चाहिए तो वो टाइम नहीं मिल रहा, तो इस वजह से वेंट्रिकुलर फेलिंग विल बी अफेक्टेड।